हेलो एवरीवन, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्रतिदिन की तरह मैं फिर से आप लोग के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में सिंधु सप्ताह से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न लाया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो कम्प्लीटली आप जरूर ही देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने वीडियो में केवल वही प्रश्न लाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका समय भी बचता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कवर हो जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा और इसके पीडीएफ फाइल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन से और आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि सिंधु सप्ताह का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मन से कर रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को जरूर ही आना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा आप सभी कि सिंधु सप्ताह का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। और एक बात और याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से जानते होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ही रिप्लाई कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के घर जो है वो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। याद रखिएगा आप सभी कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल। ये जो है भारत में स्थित है, लोथल। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो किस पे विश्वास करते थे। 4 ऑप्शन है, नीचे देख लीजिए। मातृशक्ति में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और आत्म और ब्रह्म में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप भी अच्छे से समझिएगा प्रश्न को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोट डीजी। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोट डीजी लिखा हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कोट डीजी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी जवाब आपको जरूर ही आना चाहिए। इंपॉर्टेंट और इजी है। इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको सभी ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। पहला है कुंतासी, दूसरा है लोथल एवं सुतका गेंडर, तीसरा ऑप्शन है अल्लाह हदीनो एवं बालाकोट। इसका जो तीनों आंसर राइट होगा, ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कौन कौन से नगर, यानी ये तीनों नगर जो हैं वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। प्रश्न को अच्छे से समझिए। अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तो राइट आंसर ढूंढने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चन्हू दरो। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माफ कीजिएगा, आज का
आखिरी प्रश्न है ये कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये जो है शेर जो है, इसके अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आज के वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न थे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। तो आप 10 प्रश्न को जरूरी कवर कर लीजिएगा और हो सके तो इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा और इसको फ्री समय में आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से याद चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।